हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिया के टॉप मोस्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में से एक बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के इतिहास के बारे में जानेंगे और इसकी मेन कैरेक्टर जिसने इस कंपनी को खड़ा किया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द कोट फ्रॉम गांधी जी विच सेज, मैं जितना भी सोचूं मुझे ये एहसास होता है कि राष्ट्रीय हित की ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी जिसमें जमनालाल जी शामिल नहीं थे। जमनालाल जी का जन्म 4 नवंबर 1889 को एक छोटे से गांव काशी का बस में हुआ था जो शिखर राजस्थान में है। इनके बायोलॉजिकल माता पिता का नाम कनीराम और बिरिडी बाई था जो जनरली खेती बाड़ी का काम किया करते थे। जमनालाल जी लगभग 5 साल के थे जब उन्हें एक धनी व्यापारी ने गोद ले लिया था। उनका नाम सेठ बछराज था। सेठ बछराज एक बहुत ही अमीर व्यापारी थे। सेठ बछराज के पास वर्धा में एक फलता फूलता कपास और धन उधार देने का काम था। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में ही शादी हुआ करती थी, सेठ बछराज ने जमनालाल की शादी जानकी देवी के साथ कर दी थी। तब जमनालाल की उम्र लगभग 12 साल थी और जानकी देवी की लगभग 8 साल थी। अब यहाँ पे एंट्री होती है गांधी जी की। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर इंडिया आए और यहाँ पे साबरमती आश्रम का स्थापना किया जो गुजरात में है और वहाँ रहने लगे, तब उनके रहन सहन, तौर तरीके, अनुशासन, सादा जीवन, ऊंची विचार को देखते हुए जमनालाल जी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें जब भी समय मिलता वो आश्रम में जाके अपना समय व्यतीत करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम ब्रिटिश सरकार की मदद करने पर जमनालाल जी को राय बहादुर का टाइटल दिया गया था, नाम दिया गया था, जिसे उन्होंने वापस कर दिया और गांधी जी के साथ 1921 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी जानकी देवी को विदेशी कपड़े और सामानों को छोड़कर खादी को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया था। जानकी देवी ने खादी को खुद अपनाया और समाज की बाकी महिलाओं को भी खादी को महत्व समझाया और उसे अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। जैसा कि जमनालाल जी बिजनेसमैन थे, ये ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने खादी विभाग की सारी जिम्मेदारी जमनालाल जी को दे दी थी। जमनालाल जी और जानकी देवी दोनों ने मिलकर खादी को लोकप्रिय बनाया, लोगों को खादी के बारे में शिक्षित किया। काफ़ी बार नेशनल मूवमेंट्स के दौरान दोनों पति पत्नी जेल भी गए थे। जमनालाल जी लगभग 2 दशकों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक नियमित बैंकर के रूप में भी काम किया था। 1934 में जब गांधी जी ने वर्धा आश्रम में रहने का फैसला किया, तब खुश होकर जमनालाल जी ने 20 एकड़ का बगीचा गांधी जी को दान दिया। बाद में गांधी जी ने जमनालाल जी को गोद ले लिया था। जमनालाल जी को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ द बजाज ग्रुप। 17 साल की उम्र में ही जमनालाल जी ने अपने फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जब बात बिजनेस को मैनेज करने की आती तो वो किसी से कम भी नहीं थे। वे बिजनेस के मामले में बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड किया था। जमनालाल जी ने बजाज ग्रुप की स्थापना 1926 में मुंबई में किया था। 1931 में गांधी जी के कहने पे जमनालाल जी ने यूपी के लखीमपुर खीरा में एक शुगर मिल फैक्ट्री की स्थापना की थी जिसका नाम हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड था, जिसे 1988 में बदलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड रखा गया। जैसे जैसे कंपनी का कामकाज आगे बढ़ते गया, जमनालाल बजाज के बड़े बेटे कमल नयन बजाज अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो इंग्लैंड में है वहाँ से पूरी करके वापस इंडिया लौटे और अपनी प्रोफेशनल मतलब फैमिली बिजनेस को वापस से ज्वाइन कर लिया। कमल नयन बजाज ने अपने फैमिली बिजनेस को बाकी सेक्टर में भी डाइवर्सिफाइड किया, जैसे सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्कूटर और भी बाकी सभी में। बछराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आज हम लोग बजाज ऑटो के नाम से भी जानते हैं, इसका स्थापना नवंबर 1945 में हुआ था। फिर 1959 में बजाज ऑटो को गवर्नमेंट से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस मिला था। कमल नयन बजाज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई रामकृष्ण बजाज
सोशल सर्विस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। रामकृष्ण बजाज ने बजाज ग्रुप के सोशल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर के प्रोग्रामों में ज़्यादा काम किया था। कमल नयन बजाज के बेटे का नाम राहुल बजाज ने बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी में से एक मुकन स्टील कंपनी में कुछ समय तक जूनियर परचेज ऑफिसर के रूप में काम किया था। बाद में वो अपने MBA के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए थे। 1965 में राहुल बजाज ने बजाज ग्रुप का कंट्रोल संभाला। राहुल बजाज लगभग 30 वर्ष के थे जब उन्हें बजाज ऑटो का CEO घोषित किया गया था। उस टाइम लाइसेंस की प्रॉब्लम के कारण बजाज ऑटो सिर्फ 20,000 प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन कर पा रही थी। इसके कारण स्कूटर के डिमांड और सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका था। उस टाइम स्कूटर की काफ़ी डिमांड थी, तो राहुल बजाज ने सरकारी प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए अपने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और डिमांड को फुलफिल किया। अपने पिता से विरासत में मिली कंपनी को राहुल बजाज ने इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी एक्सपेंड किया था। जैसे जैसे बजाज ग्रुप आगे बढ़ते गया, उनके फैमिली बढ़ते गए, सन 2000 में बजाज ग्रुप बाकी भाइयों और सदस्यों में बंट गया। आज बजाज ग्रुप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनेंशियल एजेंसीज जैसे बहुत डिफरेंट सेक्टर में अपना नाम बनाया है। बजाज ग्रुप लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया जैसे काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में फैला हुआ है। 40 कंपनियों के साथ बजाज ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,75,000 करोड़ है और इसमें लगभग 36,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।